प्यारे भाइयों, बहनों और मित्रों, आज अपने आर्थिक न्याय की सोच को पूरी जनता तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने की इच्छा लेकर हम एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस समय देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और वहां पर सारे राजनीतिक दलों के बीच भारी लड़ाई जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस बार अनेक बातों के साथ साथ एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है और वह यह है कि हर पार्टी अपनी जीत के लिए, जनता को लुभाने के लिए नए नए प्रचार, नए नए उपाय कर रही है और हर पार्टी समाज के किसी न किसी वर्ग को, कोई महिलाओं को तो कोई किसानों के नाम पर कितने आश्वासन दे रही है, क्या क्या सुविधाएं देने की बात कर रही है, आप उसे जानते हैं। जहां तक मेरी सोच है, मैं जानता हूं कि ये इस प्रकार के उल्टी सीधी बातें, जिनके पीछे कोई गंभीर सोच बहुत कम है, लेकिन हर पार्टी ने यह मान लिया है कि समाज में नए नए आश्वासन बांटकर वे सत्ता प्राप्त कर सकती हैं और इसके पीछे अगर किसी को दोष देना हो तो मैं संविधान को ही दोष दूंगा, क्योंकि आज की स्थिति में चुनावों में जो परिस्थितियां बनती हैं वह सभी इसी संविधान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था के गुण दोषों का परिणाम है। आप लोगों को यह विचार जरूर करना चाहिए कि एक तरफ समाज में भारी आर्थिक असमानता है और दूसरी तरफ सारी पार्टियां नए नए लुभावने नारे भी लगा रही हैं और झूठे सच्चे गीतों के माध्यम से समाज के लोगों को अपने पक्ष में मतदाता के रूप में उनका वोट पाने के लिए सारी बातें कह रहे हैं। आज तक मतदाताओं को भी यह बात समझ में आ चुकी है कि चुनावों में
चाहे जैसी बातें कह देने के लिए सारी चुनाव प्रणालियां, सारी चुनाव व्यवस्था बुरी तरह बदनाम हो चुकी है। और अगर उस आधार पर देश की व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाए तो मैं यही कहूंगा कि जो जितनी झूठ बोलता है, जो सत्ता में आने के लिए जितने शगुफे उड़ा सकता है, लोगों को केवल आश्वासन बांटकर उनके वोट प्राप्त कर सकता है, यह सारा सब कुछ, यह झूठ, यह मक्कारी, यह बेईमानी सत्ता प्राप्त करने के लिए जो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी स्थिति के अनुसार नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, इन सब की जड़ भारतीय संविधान है। इसलिए उन लोगों को मैं विशेष तौर पर कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं जो बार बार भारतीय संविधान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बताने की बातें कहा करते थे और सोचते थे कि यह संविधान कुछ समय के अंदर ही भारत को सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में प्रसिद्ध कर देगा। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। सारे झूठे, मक्कार, बेईमान, देशद्रोही, देश को खंडित करने वाले लोग आज नए नए रूप धरकर सामने आ रहे हैं और चुनावों में हिंसक गतिविधियों का सहारा लेकर अनेक पार्टियों ने तो नामी गिरामी गुंडों, बदमाशों, लुच्चों, लफंगों को भी मैदान में उतार दिया है। इस कड़ी में मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर पैदा होना चाहिए कि यदि इस देश का यह संविधान इतना सर्वश्रेष्ठ था तो वह उसके सारे लक्षणों से सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है। और आज समाज की समस्याएं लगातार दिन प्रतिदिन गंभीर क्यों हो रही हैं और देश की जनता अपने आप को निपट अकेला और असहाय अनुभव क्यों नहीं कर रही है, क्यों कर रही है। बंधुओं, आप इस बात को भी ध्यान से देखेंगे और मैं इसमें एक बात और शामिल करना चाहता हूं कि आज केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और मैं यह भी मानता हूं कि देश के संविधान में किसी भी प्रकार का बड़ा या छोटा परिवर्तन करने की क्षमता उसी दल की होती है, उन्हीं लोगों की होती है जो केंद्र की सत्ता में सत्तासीन होते हैं। और यही कारण है
कि आज कई पार्टियां अपने हितैषी, अपने राज्य में लूट मचाने की खुली छूट पाने वाले लोग जब अपनी इस ताकत के ऊपर प्रहार होते हुए देखते हैं तो वे लोग केंद्र सरकार पर अपने प्रशासनिक और संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगातार लगा रहे हैं। इसमें चूंकि भाजपा केंद्र में सत्तासीन है, इसलिए सारे आरोप भी उसी पर लग रहे हैं और यह कोई नई बात नहीं है। अगर इस संबंध में आपको पुराने इतिहास की याद करनी है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यह कार्य बड़ी कुशलता से इंदिरा गांधी जी ने कर दिखाया था और उसी के दम पर उन्होंने अपनी पार्टी के और अपनी विरोधी दलों के भी प्रमुख नेताओं को अपनी नकेल में कैद कर लिया था। वे जानती थी कि हमारे नियम कानून और संवैधानिक व्यवस्था में हर झूठे व्यक्ति को झूठा आयकर रिटर्न देने की पूरी स्वतंत्रता है और उसके लिए संविधान जवाबदार है। कोई सच्चे से सच्चा व्यक्ति भी सच्चा आयकर विवरण पत्र नहीं दे सकता और इसी के कारण हर व्यक्ति का आयकर रिटर्न झूठा होता है। और यह बात सच है कि चाहे वह भाजपा का बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो और चाहे वह विरोधी दलों का, इनकम टैक्स रिटर्न तो सबका बहुत झूठा है। फिर चाहे आप उस पर कार्रवाई करें या न करें, यह आपकी इच्छा है। उस दृष्टि से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर इस देश को संवारना और इस देश को सही दिशा में आगे बढ़ाना है तो वह अर्थनीति उसे अपनानी चाहिए जो हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति, अपनी सारी संपत्ति के बारे में समाज को सच सच बताना पड़े। झूठ बोलकर वह किसी भी प्रकार अपने आप को सच्चा सिद्ध न कर सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वह कानून में वैसा संशोधन नहीं कर रही है जो उसे इस आरोप से बरी कर सके। लेकिन आज केंद्र सरकार जिन लोगों पर कार्यवाही कर रही है, चाहे वे गुंडे हों, बदमाश हों, छंटे हुए आतंकवादी हों, अलगाववादी हों, उन लोगों को राजनीतिक दल सरेआम खुला समर्थन दे रहे हैं। रेत माफिया हो, उसकी सच्चाई भी सत्य है। जो संपत्ति माफिया हो,
उसकी सच्चाई भी सत्य है। समाज में जो काला धन है उसकी सच्चाई भी सत्य है, क्योंकि यह जो लचर पचर सिद्धांत के ऊपर झूठ के बल पर टिका हुआ संविधान है, यह इस प्रकार के दुष्ट, इस प्रकार के अपराधी, इस तरह के देशद्रोही लोगों का खुला संरक्षण करता है। और जब वही खुला संरक्षण करता है तो यह केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ दल पर भी लगना स्वाभाविक है। इंदिरा जी ने जो बात जो सबसे पहले पकड़ी थी, इसने केवल एक काम किया था, सारे राजनेताओं की इनकम टैक्स की फाइलें अपने पास जमा की और उसमें से जो छंटे हुए लोग थे जिनसे इंदिरा जी खतरा महसूस करती थी, उसकी फाइल खुलवाकर संबंधित अधिकारियों को उसके बारे में पूरी सच्चाई अपने पास रखने के लिए आमंत्रित किया। और जब सारी सच्चाई सामने आ गई तो इंदिरा जी समझ गई थी कि जिस दिन वह चाहेगी वह इनको भीतर कर सकती है, क्योंकि सबका इनकम टैक्स रिटर्न बिना किसी अपवाद के झूठा है। और बंधुओं, आप आश्चर्य करेंगे इस बात पर कि इस समय भी वही स्थिति बनी हुई है। अब आप मेरे बारे में भी सवाल कर सकते हैं, क्या मेरा आयकर रिटर्न भी झूठा है? तो आप क्या उत्तर, किसकी उत्तर की अपेक्षा करते हैं? मैं कह रहा हूं, कर प्रणाली पूरी की पूरी झूठी और मक्कारी पूर्ण है। आयकर खुद बार बार मैं कह रहा हूं, यह सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। तो फिर एक इस देश का सामान्य नागरिक, अर्थात मेरे जैसा नागरिक, मैं बिल्कुल दरिद्र होने की बात कतई नहीं करता, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति के पास कोई बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा निकलने वाला नहीं है। और यदि मुझको आधार बनाया जाए तो शायद भाजपा का या किसी भी राजनीतिक दल का जो प्रमुख व्यक्ति है, तो मैं दावे के साथ ये कहूंगा, सारे के सारे लोग नंगे हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं। और इसीलिए मैं बार बार आर्थिक न्याय की बात आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि आप जिस आर्थिक न्याय को प्राप्त करना चाहते हैं, जो समाज से गरीबी, भूखमरी, बेईमानी और अन्य सारी समस्याओं का वास्तविक समाधान है, तो यह आपको किसी राजनीतिक दल की पाठशाला में नहीं मिलेगा। यह आपको बड़े बड़े एनजीओ चलाने वाले, बड़े बड़े संगठन चलाने वाले लोगों की प्रयोगशाला में भी नहीं मिलेगा। यहां तक कि मैं यह भी कहूंगा कि आज पूरे विश्व में विश्व की जो सबसे बड़ी प्रचार संस्था है बीबीसी लंदन, जो पूरी विश्व व्यवस्था के बारे में अपनी बात कहती रहती है, वह भी झूठ बोलती है। क्यों? क्योंकि वह बार बार यह बात तो कहती है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है
और अफगानिस्तान को लेकर तो जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं उन सब में सच्चाई है, लेकिन इन सारी समस्याओं से मुक्त करने के लिए समाज को क्या करना चाहिए? तो बीबीसी लंदन जानबूझकर सच्चाई से किनारा कर लेती है और मैं उसकी हर चालाकी और चालबाजी को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। और इसीलिए मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि हम जो उपाय बता रहे हैं वह उपाय बीबीसी लंदन क्यों नहीं बताती? यह सवाल आपके दिमाग में उठना चाहिए। तो इसका कारण केवल एकमात्र यही है, वास्तव में जो पूंजीवाद पूरी मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है और उसके कारण ही पूरे विश्व में हाहाकार जैसी स्थिति है। मुट्ठी भर लोग पूरे समाज को प्रताड़ित करके, शोषण का शिकार बनाकर, झूठ बोलकर, बेईमानी करके और विश्वासघात जैसा पाप कर्म करके भी जिस प्रकार सत्ता में बने हुए हैं, उन सब का की जड़ यह पूंजीवाद है। और पूंजीवाद का रचयिता कौन है? खोज करने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है? तो आपको मैं कहूंगा वही ब्रिटेन है, जो कभी विश्व में व्यापारिक जहाजों की लूट खसोट के द्वारा बदनाम था और किसी विचित्र स्थिति में वही पूरी दुनिया, आधी से ज्यादा दुनिया का शासक बन बैठा और उसने तब अपनी लूट की संपत्ति को छिपाने के लिए वर्तमान अर्थव्यवस्था की संरचना की। और इसलिए मेरी किसी व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं, किसी देश से कोई लड़ाई नहीं। मेरा तो एक ही दर्द है कि समाज में जो निर्दोष लोग हैं वही लोग प्रताड़ित होते हैं। किसके? सत्ताधीशों के नहीं कह रहा हूं मैं इस संविधान के द्वारा प्रताड़ित होते हैं। और सच्चे लोग कभी भी नेतृत्व में नहीं आ पाते। यह बात बार बार आपके दिमाग में ठूंसने का, भरने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इसलिए बंधुओं, आप मेरी बात को संकुचित दायरे में देखें या फिर दुनिया के सबसे विशाल दायरे में देखें, हर दृष्टि से मेरी बात पूरी तरह सत्य उतरेगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर एक विचारधारा की दृष्टि से अगर समाज के शत्रु की घोषणा करनी हो तो मैं कहूंगा इस पूंजीवाद को खत्म करिए, जिसका न्याय से दूर दूर कोई संबंध नहीं है, इसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। और यह कुटिल विचारधारा हर व्यक्ति के लोभ, लालच, स्वार्थ जैसी दुष्प्रवृत्तियों का जीता जागता प्रमाण है, उन्हीं का संरक्षण करती है। और यही कारण है कि जो लोग सत्ता में बैठ जाते हैं वही लोग इसका समर्थन करने लगते हैं। आज की का यह पूंजीवाद भी दुनिया के सबसे भ्रष्ट, सबसे धूर्त, सबसे कुटिल और सबसे धोखेबाज लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। और अर्थव्यवस्था के नाम पर जो सबसे बड़े विश्वविद्यालय हैं उनका संचालन भी वही शक्तियां कर रही हैं। इसलिए बंधुओं, आप हमको चाहे जैसा समझें,
हमारी शक्ति बहुत कम है, हमारी क्षमता बहुत कम है। हम किसी प्रकार की कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार एक बहुत बड़े गुब्बारे पर, झूठ के गुब्बारे पर एक छोटा सा पिन जैसा प्रहार उस गुब्बारे की सारी हवा को निकालकर उसे फोड़ देता है, उसी प्रकार हमारा यह आर्थिक न्याय का कार्यक्रम आपकी समझ में आएगा। मुझे पूरी आशा है कि अंततः मनुष्य का जो विवेक है वह जागृत होगा। और मैं इस बात को फिर कहना चाहता हूं कि हम किसी भी व्यक्ति से द्वेष की कोई बात नहीं कहते, और जिस दिन समाज जागृत होगा उस दिन यह विचारधारा ही इसका मुकाबला करेगी। बंधुओं, इसलिए मैं बार बार आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि हम शक्ति की बात नहीं करते, हम किसी प्रकार के समझदारी की बात नहीं करते। हम तो इस समाज के सबसे गरीब, सबसे अभावग्रस्त, सबसे नासमझ और अज्ञानी लोगों को भी समान रूप से सुख की जिंदगी देने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए यह कार्यक्रम चला रहे हैं। और हम यह भी जानते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही ज्यादा लंबी उम्र तक रहे, उसकी मृत्यु तो निश्चित है। और यही बात मेरे, आपके और सब लोगों के बारे में सत्य है। इसलिए इसी अंतिम सत्य को स्वीकार करते हुए आप अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न करें, तो वह पूरी मानवता के हित में जो काम हो, उसी काम के ऊपर आपको उंगली रखनी चाहिए। और उस दृष्टि से यदि आप सोचेंगे तो हमारा आर्थिक न्याय का यह कार्यक्रम यह अद्भुत दिखाई पड़ेगा। हम बहुत कम हैं, हमारी संख्या, हमारी शक्ति बहुत कम है, लेकिन सत्य के सबसे नजदीक, सबसे पवित्र भाव से हम जो बात कर रहे हैं वह सबके सुख के लिए कर रहे हैं। पूरी दुनिया को भय मुक्त, अभाव मुक्त और सुख शांति के साथ जीने का रास्ता बता रहे हैं। और यह रास्ता बताना ही मेरी दृष्टि में, मानवता की दृष्टि से, सत्य और न्याय की रक्षा की दृष्टि से सबसे विशिष्ट काम है। और आप सब लोग इसी रास्ते का अनुसरण करेंगे, इसके पूरे विश्वास के साथ मैं आज का अपना यह छोटा सा कार्यक्रम समाप्त करता हूं।